अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल बेस्ट सर्विस अवार्ड रखा गया था ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से, जहां पर राहुल राय बॉलीवुड लेजेंडरी एक्टर इसमें शिरकत किए थे। इस दौरान जहां पर हमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो संविधान लिखने वाले और जो कानून बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, उनके बारे में हमें मालूमात करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम ज़्यादा उनको नहीं जानते। लेकिन एक छोटा लड़का इस प्रोग्राम में, जिसका नाम असद कुरैशी है, उसने 2 लाइन पढ़ी कि किस तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कानून बनाया, और उसको समझने की सबको ज़रूरत है और ऐसे बच्चों से सीख लेने की ज़रूरत है। यकीनन हमारे बच्चों को तो हम बड़े बड़े स्कूल्स में डाल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को तकरीबन बच्चे नहीं जानते, उनके नाम नहीं मालूम, उनके किरदार नहीं मालूम। तो हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस मौके पर जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा, जो INSS के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने बयान से कहा कि बदलाव की ज़रूरत है। आज जो हालत और जो माहौल बन रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और बदलेगा कौन? कोई बाहर से आके नहीं बदलेगा। बदलने की ज़रूरत है, हम खुद उसको बदलें, हम सवाल करने वाले बन जाए, हमारा वोट सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो ये परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। हर किसी को मौका दें, तभी जाकर काम अच्छे होंगे। हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद और कुछ बहुत सारी बातों का खुलासा किया। देखते हैं इस पर। Assalamu alaikum and good afternoon to one and all. My name is Asad Qureshi. I am very happy to stand before you all. Today I have been honored to tell a few lines about the father of our constitution, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. He is also known as Baba Saheb. Ambedkar was a man of many talents and professions. He became the first Prime Minister of India, and he also awarded Bharat Ratna Award for his contributions. The name of this great Indian will always in the heart of every Indian. By saying this, I conclude my lines. Thank you. कोशिश की जाती है। बहुत अच्छी बात है कि हमको सबको कोशिश करने की जरूरत है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इलेक्ट्रॉनिक ट्विन सिटी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझको बार बार मौका देते हैं, बुलाते हैं। और हमारे चीफ गेस्ट राहुल राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू हैदराबाद। और हमारे आज़ाद साहब, जो कारनामे हमारे आज़ाद साहब और अहमद साहब करते हैं, जो काम करते हैं, एक अवेयरनेस के लिए करते हैं, एक लोगों को जोड़ना और लोगों के साथ मिल कर के चलना, एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बनना, ये रहमत भाई और हमारे आज़ाद साहब की एक सोच अपनी है, जिसकी वजह से आज इस तरह के प्रोग्राम हम करते हैं। आज भीमराव अंबेडकर साहब का ये प्रोग्राम है, नाम पर रखा गया। भीमराव अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी खूबी है, जिन्होंने इतिहास रच दिया संविधान लिख करके। उनकी जिंदगी का वाकया, वो बचपन से ही एक शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पे जो है जाने गए, और कुछ साहस करने का कि देश को मैं किस तरीके से बदलूं और किस तरीके से देश को उजागर की तरफ लेके जाऊं और गुलामी की जंजीरों को तोड़ूं, वो एक सपना उन्होंने साकार किया। तो हम सब का भी दायित्व और हम सब का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें, कि हम अपनी फैमिली और अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करते हैं, कि हम दूसरों के लिए हम कुछ करें, एक हेल्पिंग हैंड बने, एक मिसाल के तौर पर करें। आज देख रहे होंगे कि आप सभी लोग कि हमारे मुल्क की क्या हालत है। हमारे मुल्क की सेंटर हुकूमत क्या कर रही है और स्टेट हुकूमत क्या कर रही है। स्टेट हुकूमत आपको एक धोखे में लूट रही है और सेंटर की हुकूमत आपको एक विवाद में डाल के रखी है।
आपकी भाईबंदी को तोड़ रही है। तो ये सत्ता के लालचखोर जब भी अपनी जगह पे अपने कुर्सी को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम जैसे गरीब मजबूर बेसहारों की सहारा देते बोल करके उनका सहारा खींच लेते हैं। उसके ऊपर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आज हमारे माशरे में आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही डेंजर तरीके का वक्त है, क्योंकि 2024 और 2025 और 26 ये बहुत अहम ईयर्स है और अहम बातें हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ और एक मैं सोशल वर्कर भी हूँ। अभी मैं एक सोसाइटी चालू किया हूँ, इंडियन नेशनल सेक्युलर सोसाइटी INSS के नाम से। मेरा कुछ रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो सभी लोगों से मेरे ताल्लुकात है, अच्छे बुरे दुनिया के सभी लोग से ताल्लुकात है। तो ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देख रहा हूँ मैं। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छे से मैं आपको आज की तारीख, आज का सिचुएशन क्या है और आज किस तरीके से हमारा मुल्क किस तरीके से जा रहा है ये बताने का मौका नहीं मिलेगा। तो चंद मैं अपनी सोसाइटी के बारे में बात करता हूँ कि हमने एक सोसाइटी लॉन्च की है, इंडियन नेशनल सेक्युलर सोसाइटी INSS, जिसका एक ख्वाब है कि गरीब बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाया जाए। जिस तरीके से हमारे डॉक्टर साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे IQ अकबर साहब ने जिस तरह से कहा कि हम डिस्काउंट देते हैं, तो हमने कहा कि सोसाइटी की तरफ से आपको मेरी तरफ से दावत है कि आप सोसाइटी में आइए, हमारी ज्वाइन कीजिए। हम ये सोसाइटी बनाने का मकसद ये है कि हमारा सबसे अहम मुद्दा ये है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और हेल्थ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और उसके साथ आज हमको रोज़गार भी चाहिए। तो हम सोसाइटी का बनाने का मकसद ही हमारा ये है कि ये सोसाइटी किसी की इमदाद और किसी की मोहताजी में ना चले, और ये सोसाइटी वर्किंग से चले, वर्क करते हुए चले। आपका कीमती वक्त सोसाइटी सिर्फ महीने में 1 दिन लेगी, और सोसाइटी के अंदर जो है हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, जो हमको सबसे ज़्यादा मुसीबत का, आज हम जो डॉक्टर साहब के लिए जो है एक जो आज का फूड सबसे बड़ा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं सारी चीज़ों के लिए, कि हम जितनी जल्दी बीमार होते हैं तो वहाँ दवाखाने को जाते हैं। तो इसका सबसे बेसिक कारण ये है कि हमारा फूड, हम जो पानी पी रहे हैं वो भी केमिकल है, हम वो भी ओरिजिनल नहीं पी रहे, वो भी केमिकल का पानी पी रहे। और इस चीज़ों के साथ में हम सोसाइटी के तहत जो काम करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड, फ्रूट, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी सोसाइटी वर्क कर रही है। और इस सोसाइटी में आपसे कोई 1 रुपये का डोनेशन नहीं लिया जाएगा, ना ही तो ये सोसाइटी के अंदर आपसे किसी चीज़ की डिमांड रखी जाएगी कि हम ये कर रहे हैं आप ये करिए। नहीं, सिर्फ सोसाइटी का एक ही डिमांड होगा कि आप सोसाइटी से जुड़िए और सोसाइटी के लिए 1 दिन आपके प्रोफेशनल में दीजिए, वही आपका डोनेशन होगा। आपका डोनेशन 1 दिन आपके प्रोफेशनल में आप दीजिए सोसाइटी के नाम पर। तो इससे होगा क्या कि आपके 1 दिन देने से आपका जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल हम हजारों लोगों को सिखा सकते हैं, लाखों लोगों को सिखा सकते हैं। हमारे टोटल जो है 62 हमने एक इस वक्त जो है वर्क करके रखे हैं कि 62 लाइंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर जो है मेडिसिन लाइन भी है, और उसके अंदर जो जो काम कर सकते हैं उस टाइप के काम के लिए जो है तैयार करके मैं बाकी नेक्स्ट कभी तो हमारे रहमत साहब के चैनल पे आते रहता हूँ, तो सोसाइटी के ताल्लुक से जो है पूरी बात करूँगा। अभी वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमको ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं वो पहली बात पे आ रहा हूँ कि इस वक्त हमको आँख खोल कर देखने की ज़रूरत है और हेल्पिंग हैंड में चलने की ज़रूरत है। आज देश भटक रहा है, भटक चुका है, देश को अपनी राह में लाने की ज़रूरत है। एक मैं बंद बात में ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल घड़ी है, इसमें एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर चलने की ज़रूरत है। आने वाला वक्त बहुत ही डेंजर स्थिति में है, उसको संभालना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे पत्रकार भाइयों से जो सोशल मीडिया पे हैं और अपनी हिम्मत और अपनी जुस्तजू से उन बड़े बड़े लोगों की न्यूज़ भी छाप देते हैं जिनके बारे में इनको बाद में तकलीफें उठाने पड़ती, तो हिम्मत करके वो भी काम कर देते हैं। और हमारे अलीम साहब भी है, नागों के बीच में एक बीन बजा लेते बैठे हुए हैं, उन्होंने भी है ना अलीम भाई,
तो हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें, हमारे स्टेट में बहुत बुरी हालत भी है। अब थोड़ा मैं पॉलिटिकल वे पे लेके जाता हूँ कि पॉलिटिक्स क्या कह रही है आज की और सियासत की दुनिया में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं एक कंटेस्टेड एमएलए हूँ बहादुरपुर का और तेलंगाना वाइस चेयरमैन हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो मैं बड़ी फिक्र हुई थी मुझको कि देश के अंदर क्या चल रहा है और देश हमारी ओल्ड सिटी से बर्बाद हो जा रहा क्या। बड़ी फिक्र हुई थी कि ये ओल्ड सिटी से क्यों हमारा देश बर्बाद हो जा रहा है, क्यों देश के अंदर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो उसकी बेहतरीन और सबसे बड़ी वजह मुझको दिखती है ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी के अंदर जिन लोगों को आपने मजबूत किया है उन्होंने आपको पूरे मुल्क में कमजोर किया है, उन्होंने आपको पूरे मुल्क में कमजोर किया। आज अगर आप यूपी का हाल देखते हैं तो यूपी के अंदर जो एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार किसको समझेंगे आप, किसको समझेंगे। मैं समझता हूं कि ये ओल्ड सिटी जिम्मेदार, ये ओल्ड सिटी ही जिम्मेदार है जो मुल्क में जो हो रहा है, यूपी में जो मुसलमान के साथ कम्युनिटी के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार ओल्ड सिटी। तो ये ओल्ड सिटी के अंदर से हम कब बाहर निकलेंगे, कब हमारे वहां के गरीब बच्चे एजुकेशन की तरफ जाएंगे, कब वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, गांजे और चरस से फुर्सत कब मिलेगी, कब ये लोग अपने रास्ते से निकल जाएंगे। और हमारे डीसीपी साहब को बोलने की जरूरत नहीं कि ओल्ड सिटी में सबसे ज्यादा क्राइम चलता है, साहब को हमारे मालूम। क्यों ये बात मैं इसके लिए कह रहा हूं कि ये हम सब लोग तकरीबन, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हम तकरीबन ओल्ड सिटी के हम लोग हैं। तो हमारा जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक सपना देखा कि मैं देश को बदल दूंगा, तो मैं हमारे भाई ओल्ड सिटी के लोगों से कह रहा हूं कि आप ये सपना देखिए कि मैं हमारी सियासत को बदल दूंगा, क्योंकि जरूरी है, ये बात को बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदलेंगे आने वाले हालात आपको तबाह और बर्बाद कर देंगे। जिस तरीके से 1962 में मुसलमानों को लगा था कि मुसलमानों को एक लीडर की जरूरत है मुसलमान, और उसके बाद से लेकर आज तक यही सोचते कि भाई हमारा एक नमक का कंकर है, वो बच जाएगा तो हमारा एक नाम बच जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप शुगर और बीपी के शिकार हो गए। वो नमक के कंकर को बचाने के चक्कर में आपको बीपी का शिकार होना पड़ा और पूरे मुल्क में आप बीपी के शिकार हो गए। आपकी छोटी सी हमदर्दी ने देश का बहुत बड़ा भाईचारे को नुकसान कर दिया और बहुत सारा भाईचारे को डैमेज कर दिया। और आज स्थिति यह आ गई कि आपने इतने बड़े काउंटर्स कर दिए कि जिनका भुगतान पूरे मुल्क के मुस्लिम एक कम्युनिटी कर रही है। उसकी वजह यही है कि आपका बड़ा बोलना और आपके जो है जज्बाती तकरीरों का नतीजा आज सारा मुल्क की कम्युनिटी भुगत रही है। क्योंकि मैं जिस मजहब से आता हूं उस मजहब में कभी किसी की बैर करना नहीं सिखाया गया। मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूं वो मजहब में नहीं कहा गया कि मुझको किसी के गैर मजहब वालों को या उनके भगवानों को या उनके किसी मानने वालों को मैं बुरा भला कहूं। ये मेरे मजहब ने नहीं सिखाया। मेरे मजहब ने सिखाया है कि जाओ मैं उससे मिलूं और उससे इखलास से बात करूं और मोहब्बत से बात करूं और उसकी तकलीफ में काम में आऊं। चाहे वो मेरे बारे में कितना बुरा बोले उससे मुझको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज हमारे को जज्बाती तकदीरों की हमको भी आदत हो गई, तो हमको इन आदतों से छोड़ना पड़ेगा, इन आदतों से बाहर निकलना पड़ेगा। आगे बात बहुत सारी है लेकिन वक्त कम है, इसके लिए जो है आप सबसे जो है माजरत चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827
हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। संतोष नगर क्रीडा रोड पर नए ब्रांच का आगाज। चादर घाट और खिलवत पर भी सेपरेट गर्ल्स ब्रांचेस का आगाज।